हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल जीके का वीडियो नंबर 2 पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को अपने इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं और वो नहीं देखे जाके तो प्लीज़ मेरे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। और मैं आप लोगों को बिहार एसएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2025 में, उसकी संपूर्ण जीके का सिलेबस मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरा करवाऊंगा। यकीन मानिए कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपका सिलेबस को 100% ख़त्म कर दूंगा। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं और आगे समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा दिया था, आज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, बिहार ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो 43.9% यानी 43.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना है? तो 56.1% है, यानी कि 56.1%। आगे, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए कि इसको जरूर एक बार एग्जाम से पहले जाकर देखिएगा। चलिए देखते आगे। बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। ठीक है, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है पूर्णिया का। आगे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया कटिहार, दोनों है। ठीक है, दोनों का परसेंटेज सेम है, इसीलिए दोनों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे, उसके बाद आगे है नेक्स्ट है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। ठीक है, सहरसा जो है वो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, मतलब सबसे कम पढ़ी लिखी जो महिला है वह सहरसा जिला के अंतर्गत ही आती है। चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता की दृष्टि से भारत में के राज्यों में बिहार का क्रम कौन सा है? तो 28वां क्रम है, सबसे अंतिम क्रम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, जिसमें 62.9% है ना साक्षर है महिला। उसके बाद मुंगेर जो कौन सा है? 65% है। ठीक है, दोनों संयुक्त रूप से है। चलिए आगे, अब यहाँ से देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, यकीन मानिए कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए रामबाम है। चलिए आगे, इसके बाद है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। यहाँ पर पुरुष 82% साक्षर है। ठीक है, आगे, बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है ना, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 918 महिला। ठीक है, ऐसे बोलते हैं लिंगानुपात। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। इसमें 1021 है ना है इसका, यानी कि 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर 876। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है 971। ठीक है, चलिए देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वैशाली है। ठीक है, कितना है? तो 904। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और यहाँ समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए, इसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, इसीलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर जरूर अंत तक देखिएगा। आगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% बच्चे हैं, ये याद रखिएगा। आगे, बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र वाले बच्चों की जनसंख्या 42% है, जो देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा बिहार में रहता है, ये भी याद रखिएगा। आपको पूछे कि बिहार में कुल भारत का जनसंख्या का कितना परसेंट बच्चे बिहार में रहते हैं? तो 12% बच्चे रहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला आबादी वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। किशनगंज में अनुसूचित जाति वाली आबादी क्या है? तो सबसे कम है। चलिए आगे, बिहार का कुल जनसंख्या कितना है? तो 10,38,04,637 है। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। बिहार में महिलाओं की संख्या मतलब जनसंख्या कितनी है? तो 4,96,19,290 है। ठीक है, चलिए आगे। बिहार में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 5,41,85,347। ठीक है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, यही याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना ही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ आते हैं? तो पटना में ही। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जिला,
जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? तो शेखपुरा। ठीक है, जनसंख्या सबसे कम कहाँ की है? तो शेखपुरा की है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? पटना की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और यहाँ समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई है और हमेशा पूछेगा एग्जाम में है। ठीक है, इसीलिए इसको स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर। यहाँ पे 1880 ठीक है जनघनत्व है। आगे सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है, 488। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 किलो वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितने आदमी रहते हैं उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए उसके आगे चलते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 1 किलोमीटर के रेंज में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और यह बिहार जो है देखिए यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य पॉइंट को देखते हैं, कुछ आंकड़े को देखते हैं। बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? तो 6,90,76,919 है, जो कि पूरे जनसंख्या का 83.2% है। ये भी याद रखिएगा। कितने हिंदू हैं आप याद रखिएगा, परसेंटेज याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। आगे बिहार में मुसलमानों की संख्या कितनी है? तो 1,37,22,048 है, जो कि पूरी जनसंख्या का 16.5% है, यानी 16.5% है। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट है ईसाई जनसंख्या कितनी है बिहार में? तो 53,137 है। ठीक है, आगे बिहार में हिंदुओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 47.9% हिंदू साक्षर है। कहाँ पे? तो बिहार में। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 है। इनमें कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं? तो कटोरिया और मनिहारी, ये 2 क्या है? जनजाति है ना, जनजाति एक कास्ट है ये। चलिए आगे अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या? बिहार का पहला जिला पश्चिमी चंपारण है, ये याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है, ये भी याद रखिएगा। आपको पूछे बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से, तो होगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, आगे बिहार का राजकीय नदी कौन सा है? तो गंगा, कोसी, सोन और गंडक, ये चारों नदी बिहार की राजकीय नदी है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। बिहार में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? तो बानगांव पंचायत है, जो सहरसा जिला में पड़ता है। ठीक है, ये भारत मतलब पूरे बिहार का सबसे बड़ा क्या है? तो पंचायत है। चलिए आगे क्षेत्रफल के अनुसार भारत में बिहार का स्थान 12वां है। ठीक है, क्षेत्रफल में 12वां स्थान है बिहार का। चलिए ये याद रखिएगा। और जनसंख्या में कितना स्थान है? जनसंख्या में 3रा स्थान है। मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट है वैदिक काल में बिहार का नाम प्राच्य अर्थात पूर्वी प्रदेश था। ठीक है, क्या था नाम? तो प्राच्य था। इसका अर्थात क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो पूर्वी प्रदेश। आगे बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नहर ही है। आगे तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ है ना, बिहार शरीफ पटना के पास है। ठीक है, वो थी तुगलक काल में बिहार की राजधानी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आप कोई भी एग्जाम देते हो उससे मतलब नहीं है। आपको बिहार अगर पूछा जाएगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। बिहार में अकबरी मस्जिद मनेर में है। कहाँ पे है? तो मनेर में। चलिए अकबरी मस्जिद। आगे बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। ठीक है, हाजीपुर पटना के पास पड़ता है। ठीक है, चलिए वहाँ पर केलों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और गंगा नदी के किनारे वो बसा हुआ है। आगे उसके बाद देखते हैं बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के सीतामढ़ी जिले से प्रारंभ हुआ था। अगर पूछिए आपको कि बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले से हुआ था, तो जिला कौन सा हो जाएगा? सीतामढ़ी जिला हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चंद्रभरी संग्रहालय दरभंगा जिले में है। चलिए आगे दरभंगा जिला में मखाना की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर होती है? तो मखाना की खेती दरभंगा में होती है। चलिए याद रखिएगा, मखाना के लिए फेमस है। आगे बिहार में बनी पहली फिल्म बलमा नादान है, ये भी याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बिहार को किला के नाम से विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, विंध्यवासिनी देवी को जाना जाता है। आगे बिहार में रेफरल अस्पताल की संख्या कितनी है? तो 396 है वर्तमान में। ठीक है, 396 वर्तमान में रेफरल अस्पताल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बिहार में सर्वप्रथम अशोक चक्र रणधीर वर्मा को ने जीता था। ठीक है, बिहार में सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने मिला था? तो रणधीर वर्मा को मिला था बिहार में।
सर्वप्रथम अशोक चक्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधा सीधा आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया जो कि मुंगेर जिले में पड़ता है में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बिहार में ग्रामीण बैंकों की संख्या शाखा कितनी है, तो 1486 शाखा है बिहार में। चलिए ग्रामीण बैंकों की। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो 1980 ईस्वी मिला गया था। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा है, तो नूरुल है। ठीक है, नूरुल अनवर, क्या था नाम इसका, नूरुल अनवर था बिहार का प्रथम उर्दू समाचार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो कौन थे, कृष्ण बल्लभ सहाय थे, ये याद रखिएगा, कृष्ण बल्लभ सहाय। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित है। कहाँ पे है अनुपम झील, तो यह है कैमूर जिले में। ठीक है, बिहार के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में ही थी। ठीक है, जो बिहार में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। विश्व में सबसे पहला गणतंत्र राज्य था हमारा, जिला था, वो कौन था, तो वैशाली था, याद रखिएगा, है ना। गणतंत्र क्षेत्र बोले तो इसका। ठीक है, बिहार में उसका स्थान कहाँ है, बिहार में ही है। चलिए ये भी याद रखिएगा। आगे ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को किकिट कहा गया है। क्या कहा गया है, तो किकट। ऋग्वेद में जो बिहार में निवासी थे उसको क्या कहा गया था, तो किकट कहा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम आगे और यहाँ समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, यकीन मानिए कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाजीपुर को बिहार की इलेक्ट्रिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हाजीपुर को बिहार की इलेक्ट्रिक नगरी कहा जाता है। चलिए आगे। बिहार के ग्रैंड ट्रंक रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है बिहार की प्रथम रेल लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के मध्य हुआ था, है ना। आपको पूछ लिया एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिहार में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक करवाया गया था, तो कहाँ कहा है, तो ये कहा गया था मुगल सराय से कोलकाता के बीच में करवाया था। आगे गंगा का मैदानी भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है। ठीक है, गंगा के मैदानी भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे। बिहार के राजगिरी में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था। बिहार के राजगीर, यहाँ राजगिरी नहीं होगा, ये राजगीर होगा। ठीक है, बिहार के राजगीर में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए और कुछ इसमें पार्ट्स बच गए हैं, वीडियो लंबा हो जाता ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। आपको तीसरे वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि मैं आप वीडियो डालो तो आपको ये सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।